नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल पर अगले 24 मिनट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। आज निकाय चुनाव के पहले चरण के 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पालिका परिषद के नतीजों का ऐलान हुआ है, जिसके नतीजों ने नेताओं के वादे और दावों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। – 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के नतीजों का ऐलान किया गया। 11 नगर निगम में बीजेपी को 11 सीट पर जीत मिली है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और जबलपुर सीट पर जीत हासिल की है। तो इधर ग्वालियर की सीट पर कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त बना ली है। इधर सिंगरौली सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर सबको चौंका दिया है। स्पेसिफिक सीटों की बात करें तो इंदौर और भोपाल में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बनाई है। तो इधर सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सागर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इधर 36 नगर पालिका में बीजेपी को 28 सीट पर जीत मिली है, तो कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों में बीजेपी ने 7 नगर निगमों में कब्जा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। तो सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को हराकर सबको चौंका दिया। एमपी के पहले चरण के निकाय चुनाव में हुए 11 नगर निगम में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि 2 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली है। तो इधर कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर निर्णायक बढ़त हासिल की है। बीजेपी ने सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सागर और उज्जैन में जीत हासिल की है, तो इंदौर और भोपाल में निर्णायक बढ़त बनाते हुए जीत की ओर आगे बढ़ गई है। तो इधर कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और जबलपुर में जीत हासिल की है और ग्वालियर में निर्णायक बढ़त बनाकर शोभा सिकरवार जीत की ओर अग्रसर हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। सिंगरौली नगर निगम से रानी अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रत्याशी को 9300 से अधिक वोटों से हरा दिया है, जबकि खंडवा नगर निगम के छत्रपति शिवाजी वार्ड से ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिलाल पेंटर ने जीत दर्ज की है। साथ ही जबलपुर के 3 वार्ड में भी AIMIM ने जीत हासिल की है। 36 नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस केवल 5 सीट पर ही सिमट गई। जबकि मुरैना के पोरसा नगर पालिका और बालाघाट के शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी को 1-1 वार्ड में जीत हासिल हुई है। पहले चरण में हुए निकाय चुनाव में 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के नतीजे भी घोषित हुए हैं। 36 नगर पालिका के घोषित नतीजों में 28 सीटों पर बीजेपी के पास बहुमत है, तो केवल 5 सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत है। बीजेपी की बात करें तो दतिया, बैतूल, हरदा, राजगढ़, पन्नास, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, सीहोर, विदिशा, गंजबा सौदा, डबरा, गुना, अशोकनगर, दतिया, सिहोरा, नरसिंहपुर, कलेरी, गोटेगांव, गाडरवाड़ा, बड़नगर, अमरवाड़ा, शाजापुर, मंदसौर, रहली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, इटारसी, बैतूल, आमला और हरदा में भी बीजेपी को जीत मिली है। मुरैना के पोरसा नगर पालिका और बालाघाट के शाजापुर में आम आदमी पार्टी को 1-1 वार्ड में जीत मिली है, जबकि बालाघाट जिले की वारा सिवनी नगर पालिका में निर्दलीय सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में अब तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। सिंगरौली में जहां आप प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो बुरहानपुर में AIMIM ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। जबलपुर में AIM ने 2 वार्ड में जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। सिंगरौली नगर निगम में आपकी मेयर प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9159 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को हराया, जबकि बीजेपी के चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा तीसरे नंबर पर रहे। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आज जनता ने साफ संकेत दे दिया है। सिंगरौली में महापौर प्रत्याशी जिताकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने
मेरी पतंग को आसमान तक भेजा और मैं जनता के लिए हमेशा डट के खड़ी रहूंगी। वहीं अब मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे ने बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ सिंगरौली में दोनों पार्टियों को पछाड़ते हुए आपने जीत दर्ज की, तो बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया और यहाँ बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। माधुरी पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हरा दिया। यहाँ AIMIM उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। 2015 में हुए निकाय चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन आज आए नतीजों में बीजेपी को जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर सीट का नुकसान हो गया, जहां वो 2015 के चुनाव में जीत कर आई थी। निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 11 नगर निगम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा और जबलपुर में बीजेपी हार गई है, जबकि ग्वालियर में भी वो पीछे चल रही है। ग्वालियर में विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार को कांग्रेस ने टिकट दिया था। ग्वालियर में कांग्रेस ने बीजेपी की सुमन शर्मा को 20,000 से अधिक वोट से पीछे कर दिया है, जबकि जबलपुर नगर निगम में बीजेपी के जितेंद्र जामदार को कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह ने हरा दिया है। इधर छिंदवाड़ा नगर निगम में बीजेपी के अनंत धुर्वे को कांग्रेस के विक्रम हाके ने 3,547 वोट से हरा दिया है। ये वो 3 सीटें हैं जहां साल 2015 के निकाय चुनाव में बीजेपी का कब्जा था और इस साल के चुनाव में जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने प्रचार का जिम्मा संभाला था, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मौजूदगी ने प्रभावी दखल डाला, तो ग्वालियर में विधायक पत्नी के टिकट देने का फॉर्मूला और बीजेपी के बागियों ने कांग्रेस की मदद की। विधायकों को टिकट देकर कांग्रेस ने निकाय चुनाव जीतने का जो प्लान बनाया था, वो इस बार सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस के जो 3 विधायक निकाय चुनाव में उतरे थे, वो अपना अपना चुनाव हार गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खास रणनीति बनाई थी, जिसके तहत 3 नगर निगम में पार्टी ने कांग्रेस विधायकों को महापौर पद का टिकट दिया था और ग्वालियर से विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी को मेयर का टिकट मिला था, लेकिन ये रणनीति भी कांग्रेस की स्थिति सुधार नहीं सकी। ग्वालियर छोड़कर तीनों सीटों पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया था। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला बीजेपी के पुष्पमित्र भार्गव से पीछे हैं, जबकि सतना में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा बीजेपी के योगेश ताम्रकार से हार गए हैं। इधर उज्जैन के तराना से विधायक महेश परमार बीजेपी के मुकेश टटवाल से हार गए हैं, जबकि ग्वालियर में विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। चुनाव के नतीजों को देखकर लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस विधायकों को चुनाव में उतारने की कांग्रेस की रणनीति असफल रही है। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने पार्टी कार्यालय से लेकर मतगणना केंद्र के बाहर जमकर जश्न मनाया और पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की। ये तस्वीरें निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की हैं। निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद सीएम शिवराज भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हुई। सीएम शिवराज ने जीत के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा कि ये जीत ऐतिहासिक है। 80% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा शहर सरकार में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। इसके साथ ही 50 से अधिक वार्ड में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। स्टेडियम के बाहर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। नेहरू स्टेडियम के ठीक बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा का जमावड़ा लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जीत का जश्न मना रही है। जाहिर है निकाय चुनाव में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 2 सीट पर मिली जीत का जश्न मनाया और बीजेपी की जीत पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नगरीय निकाय चुनाव में 2 सीट पर जीत और 1 सीट पर निर्णायक बढ़त का जश्न कांग्रेस ने भी मनाया। भोपाल में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस बुरहानपुर में बहुत कम वोट से हारी है और ग्वालियर में 50 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है, जिस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। 50 साल बाद
हम ग्वालियर जीत रहे हैं। बीजेपी कहते हैं वो जीती है, वो केवल जीती नहीं है, ये पुलिस प्रशासन और पैसा जीता है। भिंड के लाहार नगर पालिका में 15 में से 14 सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जश्न मनाया। नगर पालिका लाहौर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। 14 पार्षद कांग्रेस पार्टी के और 1 पार्षद निर्दलीय जीता है। कमलनाथ ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाकर कई सवाल खड़े किए हैं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज और योजनाओं पर जीत का सेहरा बांधा है और इसे विकास की जीत बताई है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज और योजनाओं पर जीत का सेहरा बांधा। सतना नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मैं महापौर का चुनाव जीता हूं, पार्षद जो भी जीते हैं उनको साथ लेकर और हमारे अधिकारियों को लेकर, सभी को साथ लेकर, आम जनता को लेकर मैं काम करूंगा और मैं उसमें खरा उतरूंगा। इंदौर नगर निगम में भी बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल गई है। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी करीब 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं, तो वहीं 85 में से 70 वार्ड में बीजेपी के पास निर्णायक बढ़त है। मेरे सभी परिवारजनों को बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और ये जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलके इंदौर के विकास के लिए हमारा इंदौर देश में सबसे सिरमौर शहर बन के उभरेगा। इधर बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। यहाँ बीजेपी की माधुरी पटेल ने 542 वोट से जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को कार्यकर्ता विकास की जीत बता रहे हैं।